गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम +2 क्लास से फ्लेमिंगो बुक से 5th पोइम को स्टडी करने जा रहे हैं। इसकी हम रीडिंग लेंगे और लाइन बाय लाइन हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। बिफोर वी स्टार्ट रीडिंग ऑफ द पोइम, हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि इस पोइम में है क्या। इन दिस पोइम द पोएट एक्सप्रेसेस हिज एंगर एट द carelessness of the rich and ruling classes, to the destiny of poor farmers and other deprived communities। हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इस पोइम में पोइट ने किस तरह से अपना एक एंगर, अपना गुस्सा व्यक्त किया है। किसके प्रति? जो बहुत ही अमीर लोग ज़्यादा हैं और शासन करने वाले हैं, जो किसके खिलाफ? जो शोषण कर रहे हैं गरीब किसानों के खिलाफ, और जो दूसरे वंचित वर्ग हैं, समुदाय हैं, उनके खिलाफ एक प्रकार से कमेंट किया है उन पर। और पोइट इस पोइम के माध्यम से ये कहना भी चाहता है कि हमें उनके बारे में सोचना चाहिए, वी मस्ट टेक केयर ऑफ देम। और इस रोड साइड स्टैंड के माध्यम से बताता है वो गरीब की मतलब क्या है, प्लाइट को, दुर्दशा को क्या है, यहाँ पर हमें बताता है कि किस प्रकार से जो गरीब आदमी है उसका शोषण होता है। तो पहले हम थोड़ा सा पोइट के बारे में देख लेते हैं। वैसे तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइम हर क्लास में ही है। 9th क्लास में आपने द रोड नॉट टेकन पढ़ी, 10th में आपने फायर एंड आइस और डस्ट ऑफ स्नो पढ़ी। तो इस तरह सभी क्लासेस में है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो लाइफ स्पैन था 1874 टू 1963, यानी कि वो 1874 में उनका जन्म हुआ और 1963 में उनकी डेथ हो गई। इज़ अ हाईली एक्लेम्ड अमेरिकन पोइट ऑफ द 20th सेंचुरी। क्या था? बहुत हाईली एक्लेम्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या है, फेमस। 20वीं सदी के अमेरिकन पोइट थे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट रोट अबाउट कैरेक्टर्स, पीपल एंड लैंडस्केप्स, मतलब सभी के बारे में उसने लिखा। इन ऑल स्पीयर्स ऑफ लाइफ, जीवन के हर क्षेत्र पर लिखा। कैरेक्टर्स के बारे में लिखा, लोगों के बारे में लिखा, और लैंडस्केप्स जो कि है नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में भी उसने लिखा। हिज पोएम्स आर कंसर्न विद ह्यूमन ट्रेजेडीज एंड फियर्स। जो उसकी पोएम है उनका संबंध ज़्यादातर आदमी के दुख भरी कहानियों से और उनके डर से है। His reaction to the complexities of life and his ultimate acceptance of his burdens, क्या है कि वो एक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं जो जीवन की बहुत कठिन से कठिन टाइम होता है, कॉम्प्लेक्स डिफ़िकल्ट टाइम, कॉम्प्लेक्सिटीज मीन्स डिफ़िकल्ट टाइम, और अल्टीमेट एक्सेप्टेंस ऑफ हिज बर्डन्स, यानी कि उसके बोझ का आखिरकार उनको जो स्वीकार करना पड़ता है उसको। स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग भी एक उनमें से अच्छी पोइम है। बेरचीज, मेंडिंग वॉल्स, बहुत ही फेमस पोइम्स हैं पोइट, आर अ फ्यू ऑफ हिज वेल नोन पोइम्स। बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये। इन द पोइम अ रोड साइड स्टैंड, लेकिन इस रोड साइड स्टैंड पोइम में क्या है, फ्रॉस्ट प्रेजेंट्स द लाइव्स ऑफ पुअर डिप्राइव्ड पीपल with pitiless clarity and with the deepest sympathy and humanity। इसमें क्या होता है कि रोड साइड स्टैंड में जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोइट हैं वो बताते हैं कि जो बेचारे गरीब वंचित लोग हैं ना, उनके जीवन के बारे में बताते हैं और बहुत ही उन पर एक दया रहित स्पष्टता के साथ और बहुत ही ज़्यादा गहरी सहानुभूति के साथ, डीपेस्ट सिंपथी के साथ और ह्यूमैनिटी के साथ वो बताते हैं उनको। बिफोर यू रीड, इससे पहले आप पढ़ो, पोएट एक क्वेश्चन करता है हमसे, हैव यू एवर स्टॉप्ड एट अ रोड साइड स्टैंड। रोड साइड स्टैंड आजकल तो बहुत लगने लग गए हैं, स्टॉल लगने लग गए हैं, वेजिटेबल्स बिकती हैं, फ्रूट्स की वो लग गए हैं। व्हाट हैव यू ऑब्जर्व देयर, कि आपने वहाँ क्या महसूस किया है, ये हमें मतलब यहाँ से स्टार्ट करना है। और स्टेंजा बाय स्टेंजा हम इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन। फर्स्ट स्टेंजा क्या है,
फर्स्ट स्टेंजा को देख लेते हैं हम। इसमें द लिटल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटल न्यू सेट, यानी कि क्या था कि देर वॉज अ लिटल ओल्ड हाउस बाय द रोड साइड। कि जो रोड साइड स्टैंड था ना, उसमें एक छोटा सा पुराना सा घर, और जो कि रोड के सहारे था, रोड के बिल्कुल साइड में था, पुराना सा घर था। वॉज आउट विद अ लिटल न्यू सेट, और क्या था, एक छप्पर सा बोलते हैं, सेट को हम क्या बोलते हैं, छप्पर। अ लिटल न्यू सेट वॉज एडेड टू इट ऑन द आउटसाइड, और इसके बाहर क्या था, आउट मीन्स बाहर की तरफ एक नया छोटा सा छप्पर बनाया गया था। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पैड, क्या था, बिल्कुल इन फ्रंट एट द एज, यानी कि रोड के किनारे के सामने बिल्कुल वो बनाया गया था। वेयर द ट्रैफिक स्पीड, जहाँ से ट्रैफिक व्हीकल्स वगैरह आते जाते थे, बहुत तेज़ गति से आते जाते थे, आप कह सकते हो फ्रॉम वेयर व्हीकल्स मूव फास्ट, ठीक है ना, तेज़ी से निकलते थे। अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लैट, यानी कि जो रोड साइड स्टैंड था, पैथेटिकली क्या होता है, बहुत ही करुणा के ढंग से, बहुत ही दया भावना के ढंग से बनाया गया था वो। अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली फ्लैट, करुणा के दृष्टि से, कैसे भाई कोई भी अगर अमीर आदमी आएगा, इफ एनी रिच पीपल कम्स देयर, वहाँ आता है, तो ही विल परचेज समथिंग, व्हाट इज़ फॉर परचेज, जो भी बेचने के लिए है उनसे खरीदेगा, ऐसा कुछ था। और उसमें आगे देखिए आप कि इट वॉज न्यू, और बड़ा अपने आप में ये स्पष्ट था। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड, मतलब ये कहना गलत नहीं हो, इट वुड नॉट बी फेयर, क्या है कि ये सही नहीं होगा कहना कि फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड। डोल ऑफ ब्रेड का मीनिंग यहाँ पर है कि जो भीख वगैरह होती है उसको बोलते हैं हम, आल्म्स को डोल बोलते हैं, मतलब रोटी की खातिर, मतलब वो ये कहना गलत नहीं होगा कि वो सिर्फ किस लिए बनाया गया था, एक अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, मीन टू अर्न लाइवलीहुड, अपने क्या है रोजी रोटी कमाने के लिए वो लगाया गया था। बट फॉर सम ऑफ मनी, या कोई मतलब कुछ पैसा आ जाए, मीन्स द कैश, क्या नगद पैसा आ जाए कुछ। हुज फ्लोज स्पॉट्स द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट, और फ्लो, फ्लो होता है एक प्रकार से बहाव होना, ठीक है। स्पोर्ट्स क्या होता है, हेल्प करना। और फ्लावर ऑफ सिटीज़, यानी कि जो शहरों के जो फूल हैं, फ्रॉम सिंकिंग, सिंकिंग होता है डूबने से, डूबना एक प्रकार से, एंड विदरिंग फेंट, और मतलब क्या है, मुरझा कर, मतलब क्या है, गिर जाना, जैसे फेंट होता है बेहोश सा होना, और विदरिंग होता है मुरझा जाना, मतलब सूख जाना, हम उसको बोलते हैं। इसमें क्या है आगे कि अब पोइट्री है ना, एक प्रकार से सेट्रिकली, यानी कि व्यंग्यात्मक रूप से, मतलब क्या है, कटाक्ष करता है कि चलो पैसा किसी के लिए भी आए, और अगर हम ये नहीं कहेंगे कि ये एक, मतलब ये जो हम सीधा भी कह सकते हैं, इट वुड नॉट बी फेयर, यह कहना मतलब क्या है, सही नहीं होगा कि टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड, यानी कि उसमें लग रहा था कि ऐसा कहना ठीक नहीं होगा कि वो रोटी के लिए ही बनाया गया था, इसके लिए मतलब कुछ उसके पास हो सकता है नगद पैसे आ जाएं, और अगर हम कहें इट हैड बीन पुट अप टू अर्न अ लिटिल मनी इन कैश, भी थोड़ा बहुत पैसा मतलब उनके पास नकदी में आ जाए। हुज फ्लो स्पोर्ट्स द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट, और जिससे क्या हो जाए कि यहाँ पर पोइट एक प्रकार से कमेंट करता है, रिमार्क करता है कि द फ्लो ऑफ मनी इज़ ऑलवेज गुड फॉर द इकोनॉमी ऑफ ए नेशन, यानी कि जो पैसे का भाव होता है वो किसी भी राष्ट्र के लिए खुशहाली का प्रतीक होता है, उसकी बचत अगर आ जाए उसके लिए अच्छा होता है। और क्या है कि द स्पेंडिंग ऑफ सम मनी एट ए रोड साइड स्टैंड कैन हेल्प इन दिस फ्लो,
कि अगर मतलब सरकार कुछ बना कर दे या एक राष्ट्र के लिए मतलब क्या इससे क्या है पैसे का आदान प्रदान होता रहे, एक्सचेंज ऑफ मनी, तो जिससे काफ़ी हेल्प मिलती है और कुछ भी मतलब क्या है रनिंग में चलता रहता है। आगे देखिए, द पोलिस्ड ट्रैफिक पास्ट विद अ माइंड अहेड, or if ever aside a moment, then out of sorts at having the landscape married with the artless paint। पॉलिश्ड का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट, बहुत ही ज़्यादा हम कहेंगे कि रिफाइंड, यानी कि बहुत ही सुंदर चमकदार। द पॉलिश्ड ट्रैफिक, ट्रैफिक मीन्स व्हीकल जो वहाँ पर आते थे, पास्ट विद अ माइंड अहेड, विद अ माइंड अहेड, यानी कि मतलब ऐसे ही गुजरते रहते थे अपने माइंड को करके, यानी कि हम कह सकते हैं कि गुड लुकिंग व्हीकल्स स्पीड फास्ट द रोड साइड स्टैंड, उस वहाँ से गुजरते रहते थे। और विद अ माइंड अहेड मतलब होता है दे पेड नो अटेंशन, वो कोई ध्यान नहीं देते थे वहाँ पर क्या है क्या नहीं है, ध्यान नहीं देते थे। और इफ़ एवर असाइड अ मोमेंट, और एक तरफ अगर कोई रुक भी गया, सिटिंग एंड देम लुक्स, मान लो अगर कोई बैठा हुआ, इफ समबडी इज सिटिंग, ठीक है, इन देम अगर कोई बैठा भी हुआ है, लुक्स असाइड, वो एक तरफ ही देखेगा, वो उनकी तरफ नहीं देखेगा, एक तरफ देखता है और फिर क्या होता है, देन आउट ऑफ सॉर्ट्स। आउट ऑफ सॉर्ट्स का मीनिंग होता है क्रोधित हो जाना। आउट ऑफ सॉर्ट्स मीन्स दे फील क्या है, एंगर, मतलब क्या है, वो अपने आप में गुस्सा महसूस करते हैं बहुत ज़्यादा। दे फील एनोइड, एनोइड भी कह सकते हैं, वो क्रोधित हो जाते हैं। किसके क्या क्या क्या, क्या करने के लिए वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं कि बड़े एक प्रकार से एट हैविंग द लैंडस्केप, उस लैंडस्केप की तरफ देखते हैं। और लैंडस्केप होता है प्राकृतिक नज़ारा, जिसको हम जो हिल साइड ज़्यादा, पहाड़ी साइड ज़्यादा मिलता है। और फिर क्या होता है उसके बाद, हैविंग द लैंडस्केप मैरिड विद, मैरिड होता है मतलब क्या है, फुल विद, जो कवर होता है। और टू सी द साइंस दे हैव बीन पेंटेड आर्टलेसली एट द स्टैंड, वो देखते हैं कि किस प्रकार से जो निशान बनाए गए हैं, जो जिस पर अच्छी तरह से पेंट भी नहीं हुआ है, वो सारी चीज़ देखते हैं। मैरिड विद आर्टलेस पेंट, कवर्ड विद द आर्टलेस, आर्टलेस मीन ज़्यादा उन पर चित्रकारी नहीं की गई है। ऑफ साइंस, और सिर्फ निशान ही हैं जो साइंस कभी जो बनाए गए हैं। दैट विद एन टर्न रॉन्ग, एन, एन का जो मीनिंग है वो क्या है, मतलब वो गलत दिशा में जाएगा। एंड एस टर्न रॉन्ग, एस टर्न रॉन्ग, कई मतलब क्या एस टर्न ले लेते हैं। ऑफर्ड फॉर सेल विद वाइल्ड बेरीज इन वुडन का क्वार्ट्स, क्वार्ट्स क्या होता है, एक प्रकार से जो वेसल्स होते हैं ना, जो बर्तन से होते हैं, ऑफ 1 क्वार्ट ईच, यानी कि गैलन आकार के बर्तन होते हैं, जो एक प्रकार से क्वार्ट टाइप के आकार के बर्तन होते हैं, उनमें क्या है, वाइल्ड, क्या है, वाइल्ड बेरीज, वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स, लकड़ी के बने हुए जो बर्तन हैं उसमें क्या रखे हैं, वाइल्ड बेरीज, यानी कि फ्रूट रखा है, ठीक है। और यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि दे थिंक दैट द ब्यूटी ऑफ द लैंडस्केप हैज़ बीन मैरिड विद द साइंस, वो तो आ गया यहाँ पर। और कि कुछ बेचने के लिए मीन्स रोड साइड स्टैंड के पीपल है ना, जो उन्होंने बेचने के लिए कुछ रखा है अपने पास, और उसमें क्या रखा है, वाइल्ड बेरीज, वाइल्ड बेरीज उन्होंने रखी है। और द परचेज ऑफ दिस साइन टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ, दे इंडिकेट द काइंड ऑफ थिंग्स दैट कैन बी हैड फ्रॉम देयर, कि मतलब ये इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि वहाँ से कुछ भी खरीदा जा सकता है। और क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वेस विद सिल्वर वार्ड्स, और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं बेचने के लिए। क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि
द पर्टिकुलर स्टैंड हैज सम वाइल्ड बेरीज, हम ऐसे कह सकते हैं, बेचने के लिए। और गोल्डन स्क्वेस फॉर सेल, कि बेचने के लिए क्या क्या है वहाँ पर, कि जो कुछ जंगली रस भरियाँ सुनहरी लौकियाँ, लौकियाँ बोलते हैं इसको हम, जो घिया वगैरह है ना वो, विद सिल्वर कार्ड्स, क्रोक नेक्ड गोल्डन स्क्वेस विद सिल्वर वार्ड्स, और क्या क्या है। और देर इज़ सम ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ ए माउंटेन, यानी कि लैंडस्केप को कहते हैं, जो पर्वत की बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या ब्यूटीफुल सीन है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा पिक्चर है, उसके लिए हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा प्राकृतिक नज़ारा है। और मीन्स यू हैव द मनी, यहाँ पर पोइट कहता है रिच पीपल की तरफ कमेंट करता है कि आपके पास पैसा तो है, बट इफ़ यू वॉन्ट टू बी मीन, अगर आप इतने लालची, इतने नीच प्रवृत्ति के बनते हो, यानी कि कुछ खरीदते ही नहीं हो, वाई कीप योर मनी, फिर पैसा क्यों रखते हो अपने पास, वाई डू यू हैव मनी, मतलब क्रॉस करके ये बताता है। एंड गो अलोंग, और फिर चले जाते हैं साथ साथ में। तो पोइट कहता है कि अगर आपके पास पैसा है, आपके पास पैसा है और आप कुछ नहीं खरीदते हो, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ, व्हाट इज़ द बेनिफिट, फिर उस पैसे का फ़ायदा क्या हुआ। द हर्ट टू द सीनरी वुडेंट बी माई कंप्लेंट, और यहाँ पर कहते हैं कि जो उस प्राकृतिक दृश्य को देखकर, सो दे डिसाइड टू कीप द मनी विद एंड गो अलोंग, यानी कि इससे क्या होता है फिर उनका जो, द पोइट सेज दैट हिज कंप्लेंट इज नॉट दैट, मतलब उसकी शिकायत ये नहीं है कि द पोइट क्या है, ये द सोरो ऑफ द, यानी कि जो उनको दुख होता है, कंप्लेंट इज द हार्ट टू द सीनरी वुडेंट बी माई कंप्लेंट, कि ये जो दृश्य है प्राकृतिक दशहरा, सॉरी प्राकृतिक दृश्य है, नेचुरल ब्यूटी है, सुंदरता है, ये उसकी शिकायत नहीं है, कि उसकी तरफ कोई शिकायत नहीं है, उसकी शिकायत किसकी तरफ है, सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ व्हाट इज अनसेट, क्योंकि बहुत ज़्यादा विश्वास आशा करते हैं हम किसी से, एक्सपेक्टेशन होती है हमारी बहुत ज़्यादा, और फिर दुख होता है अगर उस एक्सपेक्टेशन को, या हर्ट होता है जो कि अनकही है, क्या है, अनकही है। तो यहाँ पर बताते हैं कि जो पोइट है वो कहते हैं कि इन देयर हार्ट दे से दैट दे, मतलब उन्होंने क्या किया है, हेयर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आर रोड साइड स्टैंड, पोइट भी अपने आप को वहीं उन्हीं के जैसा मान लेते हैं, और कहता है कि यहाँ सिटी से दूर आकर वो रोड साइड स्टैंड बनाते हैं, अपना बिजनेस करने की सोचते हैं, कुछ रोजी रोटी कमाने के लिए सोचते हैं। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, सोचते हैं बेचारे कि थोड़ा बहुत उनके पास भी कैश आ जाए, पैसा आ जाए साथ में, मीन दे वॉन्ट टू अर्न सम मनी, एंड दे इस्टेब्लिश देयर रोड साइड स्टैंड, ओके, वो अपने इस्टेब्लिश करते हैं, बट नो बडी इज़ कमिंग टू परचेज फ्रॉम देम, लेकिन उनसे कोई ख़रीदने के लिए कुछ आ ही नहीं रहा, क्या फ़ायदा है। टू ट्राई इफ़ इट विल नॉट मेक आर बीइंग एक्सपेंड, कि मतलब क्या करते हैं वो, मतलब कोशिश करते हैं भाई उसको, मतलब कि कि इट विल नॉट मेक आर बीइंग एक्सपेंड, इसका मतलब क्या हो गया कि मेक आर लाइज अ लिटल ईजी, जिससे क्या उनकी थोड़ी सी ज़िंदगी क्या बन जाए, थोड़ी सी ईजी बन जाए, हमारे जीवन को थोड़ा आसान बन सके। वो कहते हैं कि जिससे हमारे जो पुअर पीपल हैं, पुअर पीपल, द लाइफ ऑफ पुअर पीपल कैन बिकम सम ईजियर, कहता है कुछ आसान बन सके, इसका मतलब यही है टू ट्राई इफ़ इट विल नॉट मेक आर बीइंग एक्सपेंड and gives us the life of the moving picture promise that the parties in power is said to be keeping from us। यहाँ पर बताते हैं कि देखो कि हम इसलिए इस्टेब्लिश करते हैं अपने रोड स्टैंड कि हमारे पास कुछ पैसा हाथ में आ जाए, जिससे हमारी लाइफ क्या है, कैन बी ईजी, हमारी लाइफ जो है क्या है, आराम से हो सकती है, और गिव अस द लाइफ ऑफ मूविंग पिक्चर्स, और जिससे हमारे जो क्या है, चलचित्र वाली ज़िंदगी जैसी हमारी भी चलती रहे। लेकिन होता क्या है, प्रोमिस दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, लेकिन जो पार्टी, यहाँ पर जो पॉइंट है कमेंट करता है किस पर, पॉलिटिसिज्म पर, राजनीति
के ढांचे पर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पर कमेंट करता है कि लेकिन क्या होता है, जो पार्टी पावर में होती है वो क्या करती है, वो बड़े बड़े सपने दिखाती है, प्रॉमिस करती है कि ऐसा होगा वैसा होगा, क्या करने के लिए, जस्ट वोट लेने के लिए। और यही यही होता है। और वो आगे आगे क्या कह सकते हैं हम कि हेयर मतलब क्या है, दे होप दैट इट विल गिव देम द माइंड ऑफ लाइफ, जो उनका जो क्या है एक प्रकार से जो उनका लाइफ के प्रति रवैया है वो चेंज हो जाएगा। बट दोज हु आर इन अपोजिशन, लेकिन जो अलग से होते हैं, से दैट द पार्टी इज इन पावर इज नॉट अलाउइंग दिस टू हैपन, वो कहते हैं कि जो पार्टी पावर में है वो मतलब उनको ये सब करने के लिए मजबूर कर रही है। बट व्हेन द सेम अपोजिशन कम्स इन पावर, लेकिन वही जब वो सत्ता में आती है वही अपोजिशन पार्टी, तो अब क्या होता है, दे आर द सेइंग द सेम थिंग, वो भी ऐसी ही चीज़ें कह रहे हैं। सो दे विल ब्लेम दोज इन पावर एंड दस द ब्लेम गेम विल गो ऑन। ये जो मतलब क्या है, एक दूसरे पर दोषारोपण करना, ये ब्लेम गेम है, ये चलता ही रहेगा ऐसे ही। It is in the news that all these beautiful kin are to be brought out and mercifully gathered to live in villages next to the theatre and the store। यहाँ पर यहाँ पर जो पोइट का एक कंसर्न है बड़ा अच्छा है, कहता है हमेशा पिटीफुल किन कौन होते हैं, जो कि जो ये फैमिली होती है ना पुअर फार्मर्स की, ये क्या है, गरीब जो किसानों का परिवार जो एक दयनीय दशा में, उसको बोलते हैं पिटीफुल किन, मीन्स द फैमिली ऑफ ऑल पुअर फार्मर्स। ठीक है, ये हमेशा समाचार में आता है कि सारे वो कहाँ लिए जाते हैं, दे आर टू बी बोट आउट। बोट आउट क्या होता है, यानी कि इन लाइंस में जो पोइट बताता है कि जो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर कमेंट करता है पोइट कि न्यूज़पेपर में हमेशा सुनने में आता है कि जो ये गवर्नमेंट है वो विल पे पुअर फार्मर्स फॉर देयर होल्डिंग्स, यानी कि जो भी उनके पास रख रखाव की चीज़ें हैं तो गवर्नमेंट उनका सरकार उनके पैसे देगी, ऐसा सुनने में आता है। और आर टू बी बॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर टू लिव इन विलेजेस, और गांव में उनको क्या है बहुत ही दया भावना से उनको रखा जाता है, मीन्स दे वुड बी मर्सीफुली सेटल्ड इन विलेजेस। विलेज के बाद फिर वो कहाँ आ जाते हैं, थिएटर्स, सिटीज़ में आ जाते हैं, और सिटीज़ के बाद कहाँ जाते हैं, थिएटर में। थिएटर के बाद उनके लिए एक स्टोर बना दिया जाता है, जैसे कि रोड साइड स्टैंड वगैरह हैं, यानी कि बिग डिपार्टमेंटल स्टोर बना दिए जाते हैं। वुड नॉट बी अवे फॉर देम, कि उनसे वो दूर नहीं होंगे किसी भी चीज़ से, हम कह सकते हैं। द इनडायरेक्ट हिंट इज़ दैट वट एवर मनी वुड बी पेड टू द स्टोर्स वुड बी टेकन बैक फ्रॉम देम, क्या है, जो भी उन पर पैसा खर्च किया जाएगा वापस उनसे ले लिया जाएगा। यही मतलब क्या है, एक इनडायरेक्ट कमेंट करता है पोइट उन पर। तो बहुत ही ज़्यादा पुअर कंडीशन है, रोड साइड स्टैंड पर ज़्यादा मतलब फोकस करता है पोइट, और कहना चाहता है कि मतलब जो पार्टी में होते हैं ना लोग, जो सत्ता होती है, वो इन पिटीफुल किन यानी कि गरीब लोगों के परिवारों को मतलब वो कहते हैं कि इनके लिए घर खरीदेंगे, मीन्स दे विल परचेज हाउस फॉर देम, लेकिन जब वो सत्ता में आ जाते हैं उसको सेटल कर दिया जाता है, उनसे वो पैसे मांगने भी लगते हैं। इनडायरेक्ट हिंट यही है कि वट एवर मनी, जो भी पैसा उनको दिया जाएगा फिर वापस उनसे लिया भी जाएगा। किसके द्वारा हो सकता है, थ्रू द मीडियम ऑफ थिएटर, थ्रू द मीडियम ऑफ स्टोर के माध्यम से उनकी से। इसलिए हम कह सकते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर दमसेल्व्स एनी मोर, जहाँ पर उनको अपने सोचने के लिए कुछ उनके पास होगा ही नहीं, मीन्स दे विल बी हार्ड वर्किंग ऑल द टाइम, दे विल नॉट थिंक अबाउट देयर फैमिलीज, अपने परिवार के बारे में सोचने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं होगा। वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स हैं जो ये लालची होते हैं ना, अच्छा करने का ढोंग करते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन करते हैं बाद में। बेनिफिशेंट बीस्ट ऑफ प्रे, यानी कि जो ये फ़ायदा करने वाले होते हैं, यानी कि भाई मतलब हम तो बहुत ज़्यादा चैरिटेबल हैं,
बहुत ज़्यादा दान पुण्य करने वाले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इनको सिर्फ क्या है, एक मूर्ख बनाया जाता है पुअर फार्मर्स को। मीन्स द पुअर फार्मर्स गेट फूल्ड विद द प्रोमिसेस एंड दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनीमोर। उनके पास सोचने के लिए कुछ होगा ही नहीं। ऑल केयर ऑफ देम विल बी टेकन बाय द गवर्नमेंट। क्या है, ऑल केयर ऑफ देम विल बी टेकन बाय द गवर्नमेंट। ऐसा कहा जाता है कि सारी चीज़ें जो है सरकार के द्वारा देख ली जाएंगी। दस द ग्रीडी पॉलिटिशियंस, यानी कि इन ग्रीडी गुड डूअर्स को पोइट ने कहा है कि जो ये पॉलिटिशियन है, लालची राजनेता हैं, यही उनको क्या करते हैं, फोर्स करते हैं, यही बेनिफिट्स अपॉन द पुअर, कि पुअर पर अपना क्या है फ़ायदा उठाते हैं। दे प्रिटेंड टू बी वेरी जनरस एंड गुड हार्टेड, और अपने आप में बड़ा बहाने बनाते हैं कि हम बहुत ज़्यादा अच्छे दिल वाले हैं और उदार हैं। बट द पोइट कॉल्स देम ग्रीडी गुड डूअर्स, बीस्ट ऑफ प्रे एंड स्वॉर्म्स ऑफ ड्रोन्स भी कह सकते हैं। यानी कि एक प्रकार से कि पोइट कहता है कि ये तो सारे क्या हैं, जो लालची समाज सेवी है ना, शिकारी जानवर की तरह हैं, ये नर मधुमक्खियों के गिरोह है ये तो एक प्रकार से। और बाद में क्या होता है, दे आर इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स, मतलब जो समझे जाते हैं ऐसे, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है। स्वॉर्म ओवर देयर लाइव्स इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स, उनकी मतलब ज़िंदगी में अपने घेर लेते हैं उनकी ज़िंदगियों को। मीन्स दे एक्सप्लॉइट देम अलॉट, उनका बहुत ज़्यादा शोषण करते हैं। दैट आर कैलकुलेटेड टू सूद देम आउट ऑफ देयर विट्स। विट्स क्या होता है, बुद्धिमत्ता, जिसको हम इंटेलिजेंस बोलते हैं। और सूद का मीनिंग होता है कि कैसे, मतलब क्या है, बेफूल बनाना, मूर्ख बनाना किसी को, ठीक है। यानी कि दैट आर कैलकुलेटेड टू सूद, उनको बेफूल बना देते हैं। देम आउट ऑफ देयर विट्स, इनके उनके माइंड को बिल्कुल क्या है, ब्रेन वॉश कर देते हैं उनका, बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग उनका ख़राब कर देते हैं। और एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप, उनको बताते हैं कि कैसे सोना है। दे स्लीप ऑल डे, वे सारा दिन सोते रहते हैं। डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशियंट वे, एंशियंट ओल्ड तरीके से उनकी रात की नींद हराम कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, और आप सारा दिन सोते रहते हैं। मीन्स अगर हम कहें तो ऑल देयर एक्ट्स ऑफ मर्सी आर एम टू, यानी कि जो सारे उनके जो काम है ना, टू टू फूल द पुअर, यानी कि बेचारे गरीबों को मूर्ख बनाते रहते हैं। दे टीच देम टू स्लीप पीसफुली, उनको बताते हैं कि शांति से सोना है। बट इन फैक्ट डिस्ट्रॉय ऑल देयर स्लीपिंग एट नाइट, लेकिन सारी की सारी उनकी जो रात की नींद हराम कर देते हैं। और दे देमसेल्व्स स्लीप ऑल डे, और वो खुद क्या है, सारा दिन सोते हैं। बट लीव नो स्लीप फॉर द पुअर इवन ड्यूरिंग द नाइट, यानी कि उन गरीब क्या है, गरीबों के लिए कोई रात की नींद नहीं छोड़ते हैं वो। यहाँ पर पोइट ने और कटाक्ष किया है पॉलिटिसिज्म पर, और बताया जाता है कि किस तरह से उनका शोषण किया जाता है। अब हम नेक्स्ट स्टेंजा पर आते हैं। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बेयर द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन। पोइट कहता है कि कई बार तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि मुझसे तो मतलब ये सब क्या है, सहन ना हो ये चीज़ें। मतलब पोइट अपने बाप में कहता है कि मुझसे, मेरी बर्दाश्त से बाहर होती हैं ये चीज़ें। जिन्होंने चाइल्डिश लॉन्गिंग का मतलब है यहाँ पर कि एक ऐसी इच्छा जिसमें क्या है, एक बचकाना इच्छा होती है, हमारी चाइल्डनेस को दर्शाती है, जो कि व्यर्थ में वो सब है। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो, दैट सैडनेस होता है उदासी। लर्क्स का मतलब यहाँ पर है कीप्स वेटिंग साइलेंटली, यानी कि जो बिल्कुल खामोश होकर इंतजार करती रहती है। खुली खिड़की है, बिल्कुल ओपन विंडो है। दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, जो बिल्कुल खुली प्रार्थना करते रहते हैं। फॉर द सीक्वल ऑफ ब्रेक्स, सीक्वल ऑफ ब्रेक्स का मतलब है यहाँ पर कि ऊंची और लंबी आवाज़, यानी कि हाई पिच्ड साउंड। द साउंड ऑफ ए स्टॉपिंग कार, कि भाई कार रुके यहाँ पर, उसकी आवाज़ आती है। एंड ऑफ ऑल थाउजेंड सेल्फिश कार्स दैट पास, की सेल्फिश क्यों कहा गया है, दे कम देयर बट दे डू नॉट परचेज एनीथिंग, कि कार वाले तो आते हैं सभी,
लेकिन उनसे खरीदने नहीं है कुछ। इसीलिए पोइट ने क्या कहा है कि दो ऑल द 1000 सेल्फिश कार, जो स्वार्थी कारें होती हैं वहाँ गुजरती हैं, जस्ट वन टू इंक्वायर, एक आता है पूछने के लिए, व्हाट आर फार्मर्स प्राइसेस आर, कि एक पूछने के लिए आता है कि जो फार्मर की जो क्या है कि मतलब प्राइसेस क्या हैं, उनकी कीमतें क्या हैं, तो एक फार्मर की कीमतें क्या हैं, इनके मजदूर वगैरह की। एंड वन डिड स्टॉप, एक ने रोका तो, बट ओनली टू प्लो अप ग्रास, प्लो अप का होता है उखाड़ फेंकना, उसने क्या है मतलब क्या है टीयर अप करना हम कह सकते हैं, कि उसने क्या है ग्रास, सिर्फ ग्रास उखाड़ने के लिए ही आ गया। इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न राउंड, कई मतलब क्या करते हैं अपनी गाड़ी को थोड़ा सा मोड़ने के लिए, ठीक है, आगे पीछे करने के लिए, आगे उस आंगन को यूज करने के लिए। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड, और दूसरा ये पूछने के लिए आ गया कि ये रास्ता किसकी तरफ जाता है, मीन्स वेयर द रोड विल गो, मतलब कि ये कहाँ किस तरफ जाएगा। तो ऐसे पूछने के लिए जाते हैं। एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, और कई ये पूछने के लिए जाते हैं कि भाई यहाँ पर गैस मिलेगी, यानी कि गैस मिलती है क्या यहाँ पर। और दे कुडंट, लेकिन वो क्या है वो खरीद नहीं सकते कुछ, दे कुड नॉट परचेज एनीथिंग, दे हैड नन, डिडंट इट सी। यहाँ पर जो पोइट कहता है कि कोई कहता है कि व्हेन दे फाइंड दैट देयर इज नो पेट्रोल विद द पुअर फार्मर दे गेट इरिटेटेड, वो बड़े चिड़चिड़े से हो जाते हैं अपने आप में। इसका लाइन का मीनिंग है क्रॉसली, तभी लगाया गया है। द पोइट रिमार्क्स दैट द कार कुड हैव इजीली सीन, कार तो देखी जा सकती हैं, बट दे दे कुड बी नो पेट्रोल एट सच अ रोड साइड स्टैंड, उन पर रोड पेट्रोल कैसे हो सकता है। सो दे आर गेटिंग क्रॉस वॉज अ साइन ऑफ देयर ओन स्टूपिडिटी, उनकी मूर्खता का ही सिंबल है ये। तो हम देखते हैं इस स्टेंजा में कि पोइट कैसे कहता है कि रोड साइड स्टैंड लगाया गया है, वो कुछ बेचने के लिए वहाँ पर हैं, कारें आती हैं जाती हैं, बस अपने अपने मतलब उल्लू सीधा करके वो चली जाती हैं, लेकिन कोई उनसे कुछ खरीदता बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा आगे देखिए, नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन, द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड। अब क्या होता है नेक्स्ट स्टेंजा में, क्या होता है कि हम देखते हैं कि कहता है कि किस तरह से एक प्रकार से जो लास्ट स्टेंजा में पोइट फिर अपनी आवाज़ उठाता है, नो इन कंट्री मनी, इनके द पोइट सेज दैट, जो इसमें एक्सप्लेनेशन में क्या है कि ये जो हाईली एम्बिगुअस है अगर हम कहें तो, कि एक प्रकार से ये पंक्तियाँ बहुत ही अस्पष्ट हैं जो हम ये अभी करने वाले हैं, फिर भी क्या है इनकी व्याख्या हम अपने ढंग से कर सकते हैं, मीन्स वी कैन एक्सप्लेन इट एट आवर ओन, अपने तरीके से हम इनको कर सकते हैं। इसमें द पॉइंट सेज दैट इन द कंट्रीज इकोनॉमिक पॉलिसीज, यानी कि जो नो इन कंट्री मनी, यानी कि जो आर्थिक योजनाएं होती हैं किसी भी देश की, द कंट्री स्केल ऑफ गेन, यानी कि जो भी स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि वेल बींग ऑफ द फार्मर्स, कि मतलब इनका जो फ़ायदा कैसे होगा, जो सोचते हैं। नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन, ये कहता है ना तो अगर प्रदेश में पैसा ही नहीं आएगा तो विकास कैसे होगा, अगर इकोनॉमिक पॉलिसीज अच्छी नहीं है तो पैसा कैसे होगा। तो इस प्रकार से द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट, रिक्विजिट क्या होता है यहाँ, मतलब रिक्वायर्ड, नेसेसरी, जो बहुत ज़रूरी होती है, लिफ्ट ऑफ स्पिरिट यानी कि आत्मा की जो मतलब ज़रूरी चीज़ है, हैज़ नेवर बीन फाउंड, वो कभी मिली नहीं है उनको, नेवर बीन कंसिडर्ड, उनकी समझी नहीं गई है वो बातें, यानी कि किसान की भलाई के लिए बारे में तो सोचा ही नहीं गया है। मीन नो बडी इज़ थिंकिंग अबाउट द वेलफेयर ऑफ पुअर फार्मर्स, इन पुअर फार्मर्स के भले के लिए तो कोई सोच ही नहीं रहा है। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, और जो कंट्री होता है प्रदेश, जो इलाका है ये, उनकी आवाज़ जो है वो हमेशा शिकायत करती हुई प्रतीक होती है, मीन्स दे आर कंप्लेनिंग फॉर दैट, द पुअर फार्मर्स आर कंप्लेनिंग फॉर दैट, नोबडी इज़ देयर टू थिंक अबाउट देयर कंडीशन, की उनकी बारे स्थिति के बारे में तो कोई सोचने वाला है ही नहीं, रूरल जो कंट्री साइड का एरिया है। और अब पोइट कहता है कि आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ
इट वुड बी टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन। और जो पोइट कहता है कि आई कांट हेल्प एट वन स्ट्रोक का यहाँ जो मीनिंग है कि एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन, वन स्ट्रोक मतलब सिंगल इमीडिएट एक्शन, एक तुरंत की गई प्रक्रिया भी हम मतलब थोड़ा सा एडमिट करें इस चीज़ को। ओनिंग का मतलब यहाँ पर है कि एडमिटिंग, स्वीकार करना किसी चीज़ को। पोइट कहता है कि इनके लिए बहुत ज़्यादा राहत भरी बात होगी कि हमें इनका क्या है दुख दर्द के बारे में सोचना चाहिए। मीन्स वी मस्ट थिंक टू गिव सम रिलीफ टू देम, कि उनको हम थोड़ा सा राहत की सांस देनी चाहिए। मीन्स वी मस्ट ट्राई टू हेल्प देम, हमें उनकी सहायता करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पर ये मीनिंग है। यहाँ पर कहता है कि द पोइट सेज दैट इट वुड फील अ ग्रेट सेंस ऑफ रिलीफ if the pain of these poor people put an end, कि इनका ख़त्म कर दिया जाए एट वन स्ट्रोक, एक ही बार में, इमीडिएटली। मीन्स इमीडिएटली देयर सफरिंग मस्ट बी गॉन आउट, उनकी चली जानी चाहिए, उनका दुख दर्द चला जाना चाहिए। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें, इन अदर वर्ड द पोइट वांट्स दैट द पुअर फार्मर्स शुड बी इन ए पोजिशन टू हेल्प अदर एंड रिलीव देम ऑफ देयर पेन, कि हमें उनके जो क्या है दुख दर्द से दूर करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इनटू द सेन होता होशो आवास में आना। सेन का मीनिंग यहाँ पर है कि कम इनटू सेंसेस, कि अपने होश, कि मैं हैरान हूँ कि मैं कभी अपने उसमें आऊँ, होशोवास में आऊँ। आई वंडर हाउ आई शुड लाइक टू कम टू मी, कि मैं कैसे इनकी, पोइट कहता कि आई एम ऑल्सो थिंकिंग दैट हाउ कैन आई हेल्प देम, कि मैं उनकी सहायता कैसे कर सकता हूँ। एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, कि और मैं कैसे मतलब उनकी क्या है उनके रिलीफ, उनका जो पेन है वो कैसे दुख दर्द हम दूर करूँ। अन्य शब्दों में कहता है गरीब कि जो दूसरों की सहायता करने के बजाय स्वयं दूसरों की सहायता करने के योग्य हो जाएं, ऐसा हमें करना चाहिए। मीन्स वी हैव टू मेक दीज पुअर फार्मर्स बी एबल टू हेल्प अदर्स, कि दूसरे की हेल्प करने वाले हो जाएं हम।